अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज का वीडियो 3 क्रेडिट कोर्सेज के आधार पर बना है। तो जो भी बच्चे या जिन कोर्सेज में 3 क्रेडिट्स हैं तो उनका पेपर आज मैं डिस्कस आप लोगों के साथ करने जा रहा हूं। तो 3 क्रेडिट्स वाले कोर्सेज का मॉडल पेपर मैं आप लोगों के साथ आज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप थोड़ा ध्यान रखें। तो 3 क्रेडिट कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूं। तो कोर्स ठीक है, जो नेचर ऑफ पेपर होगा या जो पेपर का सेटअप होगा बिल्कुल उसमें 3 सेक्शंस होंगे। सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा और फिर सेक्शन सी होगा। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में मीडियम टाइप आंसर क्वेश्चन होंगे और फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन सेक्शन सी में पाए जाएंगे। अब ये डिफरेंट कैसे हैं 4 क्रेडिट से या 2 क्रेडिट से? डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं, ठीक है ना, वो डिफरेंट है। ठीक है, यहां पर भी आप लोगों से कहा गया, देखिए जो आपके पेपर का सेक्शन ए होगा जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और इन 8 क्वेश्चंस में से 8 के 8 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखना होगा। ठीक, लेकिन यहां पर हर एक क्वेश्चन के 1.5 मार्क्स होंगे। ठीक है ना, यानी 8 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का कितना मार्क्स होगा? 1.5। तो जब हम 8 को मल्टीपल करते हैं 1.5 से तो 12 मार्क्स का सेक्शन ए होगा। ठीक है ना, लेकिन याद रखिए फिर भी ये मैं 3 क्रेडिट कोर्सेज के पेपर की बात आपसे कर रहा हूं। ठीक है ना, तो इसमें सेक्शन ए जो होगा उसमें 12 मार्क्स होंगे और हर एक क्वेश्चन का 1.5 मार्क्स होगा और सेक्शन ए में 8 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, यहां पर भी रेस्ट्रिक्शन ये रहेगी कि हर क्वेश्चन का आंसर आप सिर्फ 20 वर्ड्स तक ही लिख सकते हैं, यानी अपर लिमिट जो आपके वर्ड्स की तय की गई है इन 8 क्वेश्चंस में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर का लिखने के लिए तो वो 20 वर्ड्स है। ठीक है ना। अच्छा, फिर अगर हम सेक्शन बी पे आते हैं तो सेक्शन बी में ये बात आप जान लीजिए कि यहां पर 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन सेक्शन बी जिसको हम मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं, यहां पर इन 4 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइस दी गई है। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ? मसलन अगर यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 है तो क्वेश्चन नंबर 9 मानकर चलिए कि ये लाइन है, लेकिन इसी का एक और भी होगा। ठीक है ना, यानी ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन, इन दोनों में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा। ठीक है ना, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट है। ठीक है, अगर कोई बच्चा क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है तो ठीक बात है, अगर कोई बच्चा इसी क्वेश्चन नंबर 9 का और पार्ट कर रहा है तो वो भी ठीक बात है। लेकिन बच्चा ये गलती ना करे कि वो क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है और इसके आर पार्ट को भी वो कर रहा है, वो गलत बात है। या फिर क्वेश्चन नंबर 9 के आर पार्ट को वो क्वेश्चन नंबर 10 समझ रहा है, वो भी गलत बात है। ठीक है ना, तो इसलिए यहां पर यह चीज आप समझ लीजिए कि यहां पर सिर्फ 4 क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन का एक और पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन और उसके और पार्ट में से सिर्फ एक का आंसर आपको लिखना होगा। ठीक, तो यहां पर 4 क्वेश्चन है। ठीक है ना, अगर आप और पार्ट के साथ इनको गिन लोगे तो 8 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन असल में 4 ही क्वेश्चन है और इनका और पार्ट है। क्वेश्चन और उसके आर पार्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन को ही आपको करना होगा, सिर्फ एक पार्ट को ही करना होगा। यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 को फर्स्ट पार्ट समझते हैं और इसके आर को सेकंड पार्ट समझते हैं, या तो आपको फर्स्ट पार्ट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको इसका सेकंड पार्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये ना करे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों करे, ऐसा बिल्कुल भी ना करे।
4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन का या हर एक क्वेश्चन के 7.5 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 7.5 30 मार्क्स का ये सेक्शन होगा। यानी 3 क्रेडिट कोर्सेज में जो सेक्शन बी होगा वहां पर हर क्वेश्चन के 7.5 मार्क्स होंगे और 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। टोटल सेक्शन बी के 30 मार्क्स होंगे, ठीक है ना। ये बात आप याद रखिएगा। फिर यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। वर्ड्स की लिमिट आंसर के हिसाब से, मतलब अगर आप इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन करते हैं तो आंसर लिखने के लिए जो वर्ड्स की अपर लिमिट है वो 150, मतलब 150 वर्ड्स में आप यहां पर आंसर अपना लिख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप 150 वर्ड्स में लिखिएगा, ठीक है ना। ये मैक्सिमम लिमिट है। अब अगर हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में, लेकिन सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे। मतलब आउट ऑफ 4 क्वेश्चन यू आर सपोज टू राइट डाउन द आंसर ऑफ 2 क्वेश्चंस ओनली, ठीक है ना। लेकिन यहां पर एक चीज आपको याद रखनी होगी, यहां हर एक क्वेश्चन के 16.5 मार्क्स है, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 4 आपको करने होंगे, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 16.5 33 मार्क्स वो आते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन सी में, ठीक है ना, 33 टोटल मार्क्स है, ठीक है। और यहां पर जो वर्ड्स का लिमिट तय किया गया है, ठीक है ना, यानी जब आप इन 4 में से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखने बैठोगे तो मैक्सिमम वर्ड्स आप 400 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 क्वेश्चंस में आपको 800 वर्ड्स लिखने होंगे, ठीक है ना। यानी क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 400 वर्ड्स का आपका आंसर होना जरूरी है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अपर लिमिट जो है, मैक्सिमम वर्ड्स जो एक बच्चा इस्तेमाल कर सकता है इनमें से किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए, तो वो 400 वर्ड्स तक लिख सकता है। और इस तरीके से अगर आप देखोगे कि जो 3 क्रेडिट कोर्सेज का पेपर होगा, ठीक है ना, तो वहां पर मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 75 होंगे, ठीक है, और फिर मिनिमम मार्क्स जो है वो 30 होंगे। तो ये 3 क्रेडिट कोर्सेज का मॉडल पेपर है। उम्मीद करता हूं कि जो चीज यहां पर मैंने आप लोगों को इन डिटेल समझाने की कोशिश की, आप इसको समझ गए होंगे। जब तक नया वीडियो आप लोगों की खिदमत में आपके साथ में शेयर करूं, आपके खिदमत में ले आऊं, तब तक अल्लाह पाक हम सब लोगों को हिफाजत में रखें। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।